हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान के मूल तत्व का जो वीडियो है। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 2021 का पेपर है, इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके आंसर्स देखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना साथियों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, तो आपको खुद लगेगा कि कितना हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होगा। वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आपको जो है रिपीट होते हैं, वो आपको मिलेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पर। पहले क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल पर जो जो नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब बटन आपके जो है चैनल पर दिखता है, उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक सभी लोगों को करना है, ठीक है। अब हम आते हैं एडेफोलॉजी। अब आपसे जो है सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, दो सेक्शन में इसमें जो है पूछा जाता है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको जो है दो प्रश्न, आपको जो है कितने 10 प्रश्न करने थे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का था, 2 नंबर का था। तो एडेफोलॉजी क्या है, ये आपसे पूछा गया है, एडेफोलॉजी। अब इसके आंसर्स हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी क्या है फिर 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एडेफोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये मृदा विज्ञान को ही हम एडेफोलॉजी बोलते हैं। आगे बात करेंगे सॉइल पीएच, यानी पीएच मान जो होता है सॉइल, उसके बारे में, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, रूपांतरित चट्टानें क्या क्या होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपके कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी धनायन विनिमय क्षमता, ठीक है। तो अब जी आपके सामने 15 क्वेश्चंस दिए गए थे, इनमें से आपको 10 करने थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इसमें नहीं करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा के अवयव, ठीक है। तो मृदा के जो है कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। प्लास्टिसिटी, यानी सुघट्यता इसको बोलते हैं, इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसका आंसर हम देखेंगे आगे, चलते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों से मेरी जो है निवेदन समझ लीजिए, या हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट समझ लीजिए, सभी लोगों के साथ आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिलेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो वीडियो बनाने का थोड़ा वो लगता है कि हाँ ज़्यादा लोगों ने देखा है, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं आगे। कोहेशन एंड एडिशन, संसंजन और आसंजन क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल कलर, मृदा रंग का महत्व आपसे पूछा गया है। अब हम आते हैं अगले पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मृदा जल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल वाटर, ठीक है, मृदा जल का महत्व क्या हो जाएगा। अब आते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, यानी ब्राउनियन की गति क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो ब्राउनियन मूवमेंट आपसे पूछा गया है। हम सारे आंसर्स देखेंगे, उससे आप निष्फिक्र रहिए। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या पूछ रहा है। एंटी सॉल आपसे पूछा गया, ये मृदा का एक ऑर्डर है, क्या है, एक ऑर्डर है, गण, उसको हम हिंदी में बोलते हैं गण, मृदा का एक गण है, ठीक है। रेड सॉइल्स, यानी लाल मृदाएं आपसे पूछा गया, लाल मृदाएं क्या होती हैं। लाल मृदाओं में मुख्यतः क्या, आयरन पाया जाता है, आयरन के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण उसका लाल रंग होता है। आगे हम आंसर्स भी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहे हैं कि आपका जो है समय भी बर्बाद ना हो और आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। ह्यूमस का महत्व क्या होता है, तो ह्यूमस क्या होता है आप जानते हैं, कार्बनिक पदार्थ को हम ह्यूमस बोलते हैं, क्या, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। आगे हम सारा इस पर डिटेल करेंगे। सॉइल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट नेचर, तो वनस्पति प्रकृति के मृदा जीव आपसे पूछा गया है कि वनस्पति में जो प्रकृति के जो मृदा में जो पाए जाने वाले, सीधी बात ये समझ लीजिए कि मृदा में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है, मृदा जीव, ठीक है। सॉइल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी, तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसके बारे में आपको जो है टिप्पणी लिखना है इस पर, कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसमें जो है आपको लिखना था। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी पर जो पूछा गया था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। आपको इसमें जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने थे, प्रत्येक क्वेश्चन जो था आपका 15 नंबर का था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो है क्वेश्चंस की तरफ, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद हम आंसर्स भी देखेंगे। बार बार मैं ये बात आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ आंसर इसके बाद आएंगे, तो आप पहले क्वेश्चंस को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आंसर्स को देखेंगे। मृदा उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा है, एक प्रतिनिधि प्रोफाइल का चित्र बनाइए तथा उसकी प्रत्येक संस्तरों का वर्णन कीजिए। तो गिव स्केच बनाना है था इसमें, कि देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे ये सबसे ऊपर ओ प्रोफाइल रहता है, हम आगे आपको समझा देंगे कैसे क्या होना था। तो कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल टेम्परेचर, ठीक है, सॉइल टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं, राइट अबाउट सोर्सेज ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल टेम्परेचर। तो सॉइल टेम्परेचर मृदा तापमान को प्रभावित करने वाले कारक आपको यहाँ पर लिखने थे,
ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब मृदा संरचना क्या है। डिस्क्राइब द डिटेल इन इट्स टाइप्स मेथड मैनेजमेंट इंपोर्टेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी मृदा संरचना क्या है, मृदा संरचना के विभिन्न प्रकारों, प्रबंधन और विधियों का महत्व की विवेचना आपको यहाँ पे करनी थी। अब ये हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं आपके आंसर्स की तरफ। आंसर्स देख लेते हैं। तो अब हम देखिए आपके जो है आंसर्स की तरफ आ गए हैं। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये आपका आंसर्स है। तो ये देखिए, ये आपके जो है देखिए ये है आंसर, ठीक है। आंसर्स को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको आपके अगले सेमेस्टर का भी जो है, सेकंड सेमेस्टर आपका आने वाला है, उसका भी आपको मटेरियल मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो है जॉब में कब क्या करना है, गाइडेंस वगैरह, जॉब से रिलेटेड अपडेट जो होती हैं वो सब सारी चीज़ें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस चैनल पर मिल जाएंगी। अब हम एडोफोलॉजी पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, तो एडोफोलॉजी क्या होता है। तो एडोफोलॉजी मिट्टी विज्ञान की वह शाखा है जो मिट्टी और पौधों के बीच संबंध का अध्ययन करती है। मतलब एडोफोलॉजी क्या होता है, देखिए, तो ये मिट्टी और पौधों के बीच का जो अध्ययन हम करते हैं, यानी मानो चलिए ये मिट्टी है और ये पौधा है एक, ठीक है, ये पौधा है एक, तो पौधे को मिट्टी से क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो उसके पौधे के स्टैंड पॉइंट से हम उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम एडोफोलॉजी बोलते हैं। पौधों की वृद्धि, पोषण, उत्पादकता और मिट्टी के प्रभाव को समझने पर केंद्रित होती है। तो वही चीज़ जो मैंने बोला वही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मृदा की 2 शाखाएं होती हैं सॉइल साइंस की, एक होती है एडोफोलॉजी, तो एडोफोलॉजी तो हमने समझ ली है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो दूसरी शाखा है वो है पेडोलॉजी, ठीक है। कौन सी है, पूछ सकता है भाई, पेडोलॉजी। अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छी राइटिंग में आपको समझ आना चाहिए, PEDOLOGY, पेडोलॉजी जो होता है। तो पेडोलॉजी में क्या है, इसमें हम मृदा की ओरिजिन, मतलब ओरिजिन का मतलब क्या होता है सर, तो ओरिजिन का मतलब होता है इसकी उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पौधों के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पौधे की जो है वृद्धि, पोषण, उत्पादकता और मिट्टी के फर्टिलिटी वगैरह देखते हैं। लेकिन मृदा का जब हम ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम पेडोलॉजी बोलते हैं। बस यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो गए हैं। मृदा का पीएच क्या होता है, तो इसको हम पहले आपको पढ़ के बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे। तो मिट्टी का पीएच उसके अम्लीय क्षारीय का माप है, ठीक है। क्या है, अम्लीय क्षारीय। आपको बताते हैं अम्लीय क्षारीय क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जो 0 से 14 के पैमाने पर होता है, 7 से कम पीएच, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, 7 से कम पीएच अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 तटस्थ माना गया है। यह पौधों के पोषक अवशोषण को प्रभावित करता है। तो जैसे मान के चलिए एक पीएच स्केल होती है, ये पीएच स्केल है, ठीक है, एक स्केल होती है पीएच स्केल, ठीक है। तो ये बीच में होता है यहाँ पे 7, ठीक है। 7 से लेकर ये कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक होती है। तो ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है 7 से मतलब 0 से 7 तक, ये तो होती है अम्लीय, ठीक है। अब समझ लीजिए ये होती है अम्लीय, और ये 7 से 14 तक होती है, ये होती है आपकी क्षारीय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये तो होती है आपकी अम्लीय, जो यहाँ पे मैंने 7 से नीचे बताया, और ये होती है आपकी तटस्थ, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो 7 पीएच पर जब होती है, इससे क्या अम्लीय क्षारीय मापती है मिट्टी की, ठीक है। तो 7 पर जो होती है उसे बोलते हैं तटस्थ, इसे हम न्यूट्रल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इतना आपको याद रखना है, ये आपका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे जो आंसर लिखा है, यहाँ पे मैंने कम से कम शब्द में लिखा है। यदि आपको लॉन्ग में ऐसा पूछ लेता है, लॉन्ग टाइप आंसर में, तो आप इसको अपनी भाषा में बढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है। कि कैसे क्या करना है वो आपको यहाँ पे मैंने आपको मैनेजमेंट जानकारी सारी दे दी है, जो कि आपकी मुख्य जानकारी है। कायांतरित चट्टानें, अब क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, तो देखिए कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं, कौन सी चट्टानें होती हैं कायांतरित चट्टानें, वे चट्टानें होती हैं जो उच्च तापमान और दबाव के कारण अपने मूल रूप से बदल देती हैं। उदाहरण संगमरमर, नीस, इसको यहाँ पे गनीज लिखा है, ये नीस पढ़ते हैं, इसे ऐसे पढ़ते हैं नीस, ठीक है, ऐसे नीस पढ़ते हैं, इसको ऐसे होता है, ठीक है। गनीस भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है। तो यह मिट्टी बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, पहली बात तो हम रॉक्स देख लेते हैं। रॉक्स एक होती हैं प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक मेटामॉर्फिक। तो हम और पे बात नहीं करेंगे, हम मेटामॉर्फिक पूछा गया ऐसी पे बात करेंगे। तो ये क्या होता है, जब ये मतलब जो प्राइमरी, जिनको कि हम मतलब आग्नेय चट्टान बोलते हैं, आग्नेय चट्टान या फिर जो आपकी सेकेंडरी द्वितीयक चट्टान होती हैं, उनमें कोई परिवर्तन आता है, उससे आपकी ये कायांतरित चट्टानें बनी होती हैं। इतना आपको याद रखना है, बाकी ये आप याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन था हमारा धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ ये बात, यदि आप पूरा देख लेते हैं तो मैं इस बात को ज़रूर आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप जो है
3 या 4 क्वेश्चन बना के आएंगे इसी वीडियो से। जितने भी 10, 15, 20 मिनट जितने मिनट का वीडियो हो जाएगा, मैं आपको जो है अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अधिक से अधिक समझ पाएँ। तो धनामय विनिमय क्षमता क्या होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो इसको पहले पढ़ के बताते हैं आपको। CEC मतलब इसको बोलते हैं हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। मिट्टी में पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता को दर्शाती है। क्या होती है? मिट्टी में जो पोषक तत्वों को धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं। यह क्षमता जो होती है मिट्टी के कणों की धनायनों पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को आकर्षित करने पर निर्भर होती है। ठीक है, तो ये क्या है? यह मिट्टी कणों की धनायनों की आवश्यक पोषक तत्वों को आकर्षित करती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये क्या होती है? ये आपका पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, और ये आप डेफिनेशन इसको लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो मिट्टी के घटक क्या होते हैं? तो खनिज पदार्थ यानी मिनरल इसमें होते हैं 45%। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बना के अच्छे से समझाता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मिट्टी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए जैसे मान के चलिए ये पूरी मिट्टी है। ठीक है, ये एक एक्यूरेट गोल नहीं बन पा रहा है, मतलब एक्यूरेट सर्कल नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। चलो मान के चलिए गोल सर्कल है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मान लीजिए ये और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये 25% यानी 25% यहाँ पे क्या है? 25% होता है आपका जल, यहाँ पे है आपका एयर, तो यहाँ पे है आपका मान के चलिए वाटर। 25% वाटर है ये। ठीक है, कितना है? 25%। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये आपका एयर है 25%। तो 25% में तो आपका 50% में कितना हो गया? वाटर और एयर हो गया। अब हमको ये समझना है कि आपका जो है ये है 45%। कितना? 45% पर क्या रहता है? तो ये हमारा रहता है खनिज पदार्थ 45% पे, और आपके जो 5% पर रहता है आपका जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जरूर आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपका जो है मिट्टी में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं। तो ये आप जब अभी से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प इसमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है मृदा की? तो हम देख लेते हैं। मृदा की प्लास्टिसिटी वह गुण है जिसमें यह गीली अवस्था में आकार ले लेती है और सूखने पर अपनी नई आकृति बनाए रखती है। यह गुण मिट्टी में चिकनी मिट्टी क्ले अंश में पाई जाती है। देखिए, आपने मिट्टी को देखा होगा, प्लास्टिसिटी मतलब होता है जब, जैसे मान के चलिए आपने काली मिट्टी यदि आपने देखी हो, तो जब वो भीग जाती है तो काफ़ी मतलब ऐसी हो जाती है कि उसमें आपकी प्लोइंग करना प्लोइंग मतलब आपकी जुताई करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, काली मिट्टी में। ठीक है, तो ये क्या है? यही उसकी प्लास्टिसिटी होती है। ठीक है, वो मतलब उसके कण जो है आपस में चिपक जाते हैं एकदम। ठीक है, और जब वो सूखती है तो उसके कण आप आपस से मतलब बिखर जाते हैं और उसमें जो है दरार ऐसी पड़ जाती हैं। तो वही आपका जो है प्लास्टिसिटी उसको बोलते हैं, जब वो गीली हो जाती है मिट्टी और वो सिकुड़ जाती है। तो कोहेशन एंड एडिशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो कोहेशन को हम बोलते हैं, देखिए इसको आसंजन इसको बोलते हैं, वो समानता लिखा है, आप कोहेशन याद रखिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? यह मिट्टी के कणों के बीच का आकर्षण बल है जो अणुओं को आपस में जोड़े रखता है। तो कोहेशन होता है ये। ठीक है, आसंजन। ठीक है, कोहेशन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, जो आदेशन है उसको हम आसंजन बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं संबद्धता, इसको कोहेशन बोलते हैं। यह मिट्टी के बीच आकर्षण का बल है। ठीक है, जो अणुओं को आपस में जोड़े रखता है। लेकिन जो एडिशन होता है, यह मिट्टी के कणों और जल के अणुओं के बीच का आकर्षण बल है। ये दो मिट्टी के जो है जल को धारण करते हैं। मतलब जो जो कोहेशन होता है वो मतलब जो सेम पार्टिकल होते हैं, जैसे मिट्टी और मिट्टी है तो वो आपस में जब साथ में ऐसे रहें चिपक के, तो वो क्या है? वो आपका कोहेशन है। लेकिन जब आपका जो है मिट्टी है और ये आपका वाटर है। ठीक है, ये आपका वाटर है, वाटर। ठीक है, तो मिट्टी और वाटर जब आप आपस में मिले तो उसको बोलते हैं एडिशन। इतना याद रखिएगा। मृदा रंग का महत्व क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल कलर। तो मृदा रंग का आपका जो इंपॉर्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी का रंग उसकी खनिज सामग्री, जल निकासी और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है मिट्टी की रंग? उसकी खनिज सामग्री, जल निकासी और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को दर्शाती है। और आगे बढ़ते हैं। गहरी मिट्टी जो है वो उसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। जिसका रंग गहरा होता है, जिस मिट्टी का रंग गहरा होता है उसकी जो आपकी जो है कार्बनिक पदार्थ उसमें अधिक पाया जाता है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मतलब जो है जिस मिट्टी का रंग गहरा होता है उसमें जो है कार्बनिक पदार्थ अधिक पाया जाता है। जिस मिट्टी लाल रंग होता है तो लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। हल्की मिट्टी जो है खराब जल निकासी की होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पर। तो मृदा जल का महत्व।
यहाँ पे जो आपका हल्की मिट्टी लिखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खराब जल निकासी नहीं रहती इसमें। इसका मतलब हल्की मिट्टी जो है वो खराब जल निकासी के कारण इसका मतलब इसका लाइट कलर पड़ जाता है, लाइट कलर। यहाँ पे हल्की लिखा है, लाइट कलर मतलब उसका धुंधला टाइप का हल्का कलर बोल सकते हैं। ठीक है। मृदा जल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल वाटर। तो मृदा जल का महत्व क्या हो सकता है आप सब जानते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है एग्जैक्ट। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो मृदा जल पौधों के पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं और उनकी वृद्धि में मदद करते हैं। यह मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बनाए रखता है और पौधों के लिए जीवन रेखा का काम करता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ समझाता हूँ। जैसे देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो जल है वो क्या काम करता है। जैसे मृदा में, जैसे आपकी मृदा है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन वो पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते। वो किसके, वाटर के माध्यम से, जब जल में घुल जाते हैं पोषक तत्व तभी वो ग्रहण करते हैं। इतना आप समझिएगा। ठीक है, इतना समझिएगा। ब्राउनिंग गति क्या है, ब्राउनिंग मूवमेंट। तो ब्राउनिंग गति वह अनियमित व यादृच्छिक गति है जो मिट्टी में जल, सूक्ष्म कण, कोलाइडल कणों और आपसी टकराव के कारण होती है। मिट्टी पोषक तत्वों का वितरण को प्रभावित करती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या समझने का प्रयास कीजिएगा पढ़ के। एंटी सॉल क्या होता है, तो एंटी सॉल वे मिट्टियाँ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था एंटी सॉल एक गण है। ठीक है, क्या है, गण, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं मिट्टी का। तो एंटी सॉल वे मिट्टियाँ हैं जो कम विकसित होती हैं और इनमें जो है परतें स्पष्ट रूप से नहीं बनती हैं। परतें मतलब इसको हम हॉराइजन्स बोलते हैं। अभी एक क्वेश्चन हमारा हॉराइजन वाला भी था, हम उसको देखेंगे, सॉइल प्रोफाइल वाला, उसको हम देखेंगे। नहीं बनती है। यह मिट्टी नदी घाटियों, रेगिस्तानों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और उपयुक्त होती हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा कि कहाँ पाई जाती हैं, तो रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों और मिट्टी नदी की घाटियों में पाई जाती हैं और कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। तो लाल मिट्टी क्या है, तो लाल मिट्टी का रंग इसमें उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मतलब लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसके कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह मिट्टी जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें उर्वरता कम होती है, लेकिन सही उर्वरकों के उपयोग से फसल उत्पादन संभव हो सकता है। ठीक है, ह्यूमस का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस। तो ह्यूमस मिट्टी में सड़े गले जैविक पदार्थों का अंश है। क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमस का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वही होता है। तो ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी में सड़े गले जैविक पदार्थों का अंश होता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को सुधारता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को पोषण प्रदान करता है। ये सब होता है ह्यूमस। ह्यूमस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो ह्यूमस ही करता है। तो ह्यूमस से एक क्वेश्चन आपका बनने का पूरी पॉसिबिलिटी है। पौधों से संबंधित मिट्टी जीव, यानी सॉइल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट नेचर। तो मिट्टी में पौधों से संबंधित जीव जैसे शैवाल, कवक और बैक्टीरिया मिट्टी के उर्वरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये जैविक पदार्थों को विघटित करने वाले पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो पौधों से संबंधित मिट्टी जीव जो है सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो मिट्टी में पौधे से संबंधित जीव जैसे शैवाल, कवक, बैक्टीरिया मिट्टी ये सब पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये आपके मिट्टी में जो है पोषक तत्व को बनाने में या पौधे को प्रोवाइड करवाने में काफ़ी अपनी जो है हेल्प करते हैं। मिट्टी एक प्राकृतिक शरीर है, सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। इसको आपको समझाना है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो मिट्टी एक प्राकृतिक शरीर है, खनिज, जैविक पदार्थ, जल, वायु और सूक्ष्म जीवों का मिश्रण है। जैसा कि हमने देखा था कि उसमें जो है कार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है, अभी देखा था 5% उसमें कार्बनिक पदार्थ था, 45% उसमें क्या था, 45% उसमें जो है मिनरल मैटर, यानी आपका बोलते हैं ना, था, मिनरल मैटर को क्या बोलते हैं वो था। ठीक है, 45% आपका था मिनरल मैटर, 5% आपका कार्बनिक पदार्थ था, 25% इसमें जो था आपका जल था, 25% वायु था, ये था। ठीक है, तो ये सब मिट्टी के वो है। तो इसमें जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। वो भी कहाँ पर मिलेंगे, जब मिलेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जो है वीडियो को लाइक करोगे। वीडियो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लाइक करोगे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने जो मित्र हैं आपके, उनको शेयर करना है। दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं, उनको शेयर करना है। एक क्वेश्चन का आपको जरूर बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है, ये वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला, कि जो सॉइल प्रोफाइल है इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको। इसमें आपको चित्र पूछा गया था। तो जैसे मान के चलिए ये बस एक मिनट लगेगा आपका। जैसे ये है आपका एक हॉराइजन, ये है सॉइल प्रोफाइल का चित्र पूछा था, तो उसको समझाने का प्रयास करूँगा आपको। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ मान के चलिए एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मान के चलिए एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही चित्र बनाना है आपको, ऐसे ही आपको जो है चित्र बनाना था। तो ये आपका जो है ऑर्गेनिक वाला हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका सी हो गया, इसके नीचे एक और आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर बेडरॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है इसमें बनाना था ओ ए ई, ठीक है, और यहाँ पे जो है बी सी, और ये नीचे एक और बना दूँ आर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने दिए हैं ये सब आपको बनाने थे, वो ऑर्गेनिक क्षेत्र ये सब बनाने थे, ठीक है। तो ये आपके जो है मिट्टी प्रोफाइल है। तो इसका पीडीएफ आपको जो है चारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले जब भी मिलेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम पर ही मिलेंगे आपको, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में आपको 3 लिंक दूंगा, सारे आप ज्वाइन करना है आपको। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना है, ज्वाइन करना है सारे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप चैनल को, और आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है, आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको जो है मिल जाएगा वहीं पे। तो धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिएगा कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में लेके आएँ। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।